धामी जी को हमारी टीम का कप्तान बनाया था, मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंपी थी। गांव में घूम रहा था, जब मैं एक गांव में गया, उन्होंने कहा कि 70 साल के बाद पहली बार कोई विधायक मंत्री यहाँ पर आया है। और मैंने उनसे सवाल किया कि यहाँ से कितने वोट धामी जी को मिलेंगे, तो उन्होंने कहा कि 95% वोट मिलेंगे। लेकिन आज मुझे खुशी है कि 406 वोट की पोलिंग वहाँ पर हुई, सिर्फ 5 वोट कांग्रेस को मिले। उससे भी आगे बढ़कर वहाँ की मान जनता ने धामी जी पर विश्वास व्यक्त किया है। उसी विश्वास के साथ चंपावत का विकास होगा, ये भरोसा मैं चंपावत की महान जनता का आभार व्यक्त करते हुए उनको देना चाहता हूँ। पुष्कर सिंह धामी 93% से भी ज़्यादा वोटों से जीते हैं। ये पहली बार रिकॉर्ड है उत्तराखंड में। पिछले रिकॉर्ड भी बना था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोबारा आई थी, आज एक बार फिर रिकॉर्ड बन गया। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? युवा मुख्यमंत्री को इतिहास रचने के लिए बहुत बहुत बधाई और चंपावत की देवतुल्य जनता का आभार एवं धन्यवाद। नया इतिहास रच दिया। 93% वोट लेकर युवा मुख्यमंत्री ने सारे कीर्तिमान ध्वस्त कर दिए। हिंदुस्तान के पहला व्यक्ति होगा जिसे 93% वोट मिले और 7% में पूरा विपक्ष सिमट गया। मुझे लगता है कि रिकॉर्ड अपने आप में बताता है कि कांग्रेस जो कहती थी योगी जी को क्यों ला रहे हो, ये 4 चांद लगाने के लिए लाए थे। 4 चांद लग चुके हैं। कांग्रेस को नकार दिया है उत्तराखंड की जनता ने और ये कह दिया है ये पूरा पहाड़ भगवामय हो चुका है, मोदीमय हो चुका है, और अब हम कहें तो धामी में हो चुका है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। एक तरफा लोगों ने, माँ बहन बेटियों ने, युवा साथियों ने, बुजुर्गों ने आशीर्वाद के रूप में युवा मुख्यमंत्री को इतना दिया है कि जितना धन्यवाद किया जाए उतना कम है। मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में सबसे बड़ा रिकॉर्ड 93% मत लेकर जीतने का रिकॉर्ड होगा। 7% में पूरा विपक्ष को समेट देना अपने आप में बहुत बड़ा इतिहास युवा मुख्यमंत्री ने रच दिया है। ये मेरे संगठन की जीत है, ये मेरी सरकार की जीत है, ये मुख्यमंत्री की पॉपुलैरिटी पर मोहर है कि अब आने वाला दशक उत्तराखंड का है और युवा मुख्यमंत्री उसे मजबूती से लीड करते हुए दिखाई देंगे। कॉन्फिडेंस बढ़ गया है, अब वो फायर भी हैं और फ्लावर भी हैं। जहाँ जिसकी ज़रूरत होगी वो उनका कैरेक्टर नज़र आ जाएगा। अब इसलिए मैं ये कह सकता हूँ कि बहुत तेज़ी से ये उत्तराखंड अपनी अलग पहचान के लिए तैयार है। अच्छा, विधानसभा चुनाव जो हुए थे फरवरी मार्च में, उसमें चंपावत सीट से ही कांग्रेस को 27,000 वोट मिले थे, लेकिन इस बार सिर्फ 3,000 से भी कम में सिमट गई है। तो बाकी के वोट क्यों गए हैं, कहाँ गए? कांग्रेस की विचारधारा समाप्त हो रही है। नेता, नीयत, नीति तीनों को नकार दिया है उत्तराखंड के लोगों ने। अब कांग्रेस डूबता हुआ जहाज है। ऐसा ना हो आने वाले वक्त में हम अपने बच्चों को ये गाथा सुनाएं, एक थी कांग्रेस। ना विमल चौधरी है, बताइए। इस भारी बहुमत से जीत मिली है, 93% से भी ज़्यादा एक रिकॉर्ड तोड़ जीत मिली है। और ये सबसे बड़ी बात है जो अपने विकास के कार्य हमारे जो हुए थे पूरे उत्तराखंड में, उसी विकास के कार्यों के बूते जो है हमारे धामी जी जीत कर आए हैं। ये सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास की जो बात भारतीय जनता पार्टी आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में करती है, कहीं ना कहीं वो सार्थक होता भी दिखता है। और उत्तराखंड जो है सर्वश्रेष्ठ उत्तराखंड बनने जा रहा है आदरणीय धामी जी के नेतृत्व में। और जिस तरीके से विकास कार्य हुए, उन विकास कार्यों के ही दम पर हमारे कार्यकर्ता या हमारे प्रत्याशी चुनाव के मैदान में जाते हैं और जीत कर आते हैं। क्या इसका ये भी सोच सकते हैं कि कांग्रेस ने पहले ही हार मान ली थी, इसलिए किसी कमजोर उम्मीदवार को उतारा, इसके बजाय वो किसी हरीश रावत या हिमेश करकवाल को भी उतार सकते थे? देखिए, सबसे बड़ी जो कांग्रेस की अंतर्कलह है वो उसी से ही नहीं निपट पा रहे, और वो जो है अनर्बल जो है बयानबाजी करते हैं। और मैं कहता हूँ कांग्रेस सिर्फ विरोध का विरोध करती है। अब कांग्रेस पार्टी को 2-4 दिन का मंथन नहीं करना चाहिए, कम से कम 1 माह का उन्हें मंथन करना चाहिए। जिस तरह की उनकी किरकिरी और जिस तरह की उनकी जमानत हुई है उस पर मंथन करना चाहिए, विचार। क्या मंथन के बाद भी कुछ असर पड़ेगा? जिस तरह का अंतर्कलह पार्टी के अंदर है, मुझे नहीं लगता कि किसी तरह जो है कांग्रेस पार्टी अब देश में उभर पाएगी। इसके बारे में ये ऐतिहासिक जीत है और अब तक की उत्तराखंड के अंदर सबसे ज़्यादा मार्जिन जीतने का भी और परसेंटेज ऑफ वोट 93% मेरे ख्याल से आज तक उत्तराखंड के इस विधानसभा चुनाव में अभी तक इतने % वोट न पड़े और न ही इतने मार्जिन से कोई अब तक जीता। ये इतिहास रचा गया है, पहला इतिहास उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार को रिपीट करके, और दूसरा इतिहास आज युवा मुख्यमंत्री ने जो रचा है। जितने पूरे रिकॉर्ड थे, चाहे वो कांग्रेस का कैंडिडेट रहा हो चाहे बीजेपी के रहे हो, जो सबसे ज़्यादा मार्जिन जो है 39,000 था, वो हमारे माननीय विजय बहुगुणा जी जब सितारगंज से लड़े थे, तो उनका रिकॉर्ड, हमारी पार्टी का रिकॉर्ड हमारे युवा मुख्यमंत्री ने तोड़ा है और ऐसा रिकॉर्ड बना दिया कि इसको कुछ कह नहीं सकते, बिल्कुल अविश्वसनीय रिकॉर्ड है। जब विधानसभा चुनाव जब फरवरी मार्च में हुए थे तो उसमें कांग्रेस को चंपावत से 27,000 सीटें आई थी, इस बार 3,000 से भी कम आई हैं। तो ये जो 25-24 हज़ार सीटें हैं,
जो ये जो 25-24 हज़ार वोट हैं ये कहाँ गए हैं और क्यों, क्या सोच कर गए? ये जनता को ये लग गया है कि कांग्रेस डूबता हुआ जहाज है। अब कोई भी होगा, आपने सुना होगा कि जब जहाज डूबता है सबसे पहले चूहे और जो इस तरह के होते हैं वो भागना शुरू कर देते हैं। तो इसी तरह जो कांग्रेस की जनता बची हुई थी, जो कार्यकर्ता बचे हुए थे, उन्होंने कहा इस डूबते हुए जहाज में क्या करना है। वो सारे के सारे 24,000 सारे डाइवर्ट हो गए, सब बीजेपी में समाहित हो गए। कांग्रेस में अब कोई नहीं बचा है, वहाँ पे बिल्कुल समाप्ति के कगार पे है। तो ये मान सकते हैं कि चंपावत में 5 से 6 हज़ार कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, उतनी तो उनको वोट भी नहीं मिले हैं, तो कार्यकर्ता भी भारतीय जनता पार्टी में आ गए। हाँ, कार्यकर्ता भी आ गए और जो माइंडसेट जिनका कांग्रेस में था उन्होंने भी बदल के इधर आ गए कि भाई युवा मुख्यमंत्री है और हमारा मुख्यमंत्री है। उनके लिए तो मुख्यमंत्री हो गया, एक विधायक नहीं है, एक मुख्यमंत्री चुनाव लड़ रहा है। तो उनको लगा कि भाई विकास की गंगा बहेगी तो क्यों ना हम इस आहुति दे दें, इसकी विकास की यज्ञ में आहुति दे दें। इसलिए उन्होंने अपना वोट के रूप में सब ने अपनी आहुति दी और इसीलिए ऐतिहासिक जीत। हार का कारण ये भी मान सकते हैं कि कांग्रेस ने किसी कमजोर प्रत्याशी को वहाँ से उतारी है जो पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रही है। इसके अलावा वो अगर प्रदीप टम्टा, हरीश रावत या हिमेश करकवाल को उतारते या किसी और बड़े कांग्रेस नेता को उतारते तो कुछ जीत का अंतर कम कर सकते थे। सिर्फ अंतर ही कम ज़्यादा हो सकता था, लेकिन ये निश्चित था कि वो भी बुरी तरह हारते। क्यों? जब वहाँ पे कोई कार्यकर्ता ही नहीं बचा, कोई आदमी नहीं बचे वोट देने वाले, सारे इधर आ गए थे, तो वो भी कैसे जीतते। भाई जीतता तो आदमी वोट से है, उनको भी नकार देते। क्योंकि इस समय आपने देखा इतनी ऐतिहासिक उत्तराखंड में जो है बीजेपी ने सीटें लाई और उन्होंने उनका भी जो मुख्यमंत्री का दावेदार था वो भी हार गए हैं, हरीश रावत जी। तो जब उतने बड़े बड़े दिग्गज हार गए तो कोई भी होता वहाँ वो इनके सामने नहीं टिकता। क्योंकि चंपावत की जनता ने मन बना दिया था, माइंड सेट हो गया था, चाहे कोई भी आ जाए इनके आगे उनको बिल्कुल पानी पिलाना है।